या अविकारी पद, ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक एवं विभक्ति आदि के कारण कोई विकार नहीं आता है, उन्हें अविकारी पद कहते हैं। अविकारी पद आपके 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक या विस्मयादि बोधक। ठीक है, तो अविकारी पद हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के हमारे होते हैं। तो क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक या विस्मयादि बोधक। ठीक है, तो हम सबसे पहले आते हैं क्रिया विशेषण की तरफ। क्रिया विशेषण क्या है? अविकारी है ना। तो ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। तनु सुंदर लिखती है, भैया लिखना क्या है? क्रिया। कैसा लिख रही है? सुंदर लिख रही है। तो लिखने की विशेषता किसने बनाया? सुंदर ने। तो ये क्रिया विशेषण है जो क्रिया की विशेषता बता दे। विनय गंदा लिखता है, क्रिया विशेषण आपका। सुषमा तेज दौड़ती है, कैसा दौड़ती है? तेज दौड़ती है। तो क्रिया से प्रश्न करो, कैसा दौड़ती है? सुंदर लिखती है, सुंदर लिखती है, सुंदर दौड़ती है, तेज दौड़ती है। तो क्रिया से प्रश्न करा, तो ये सब विशेषण कहते हैं। और ये जो क्रिया विशेषण है इसके आपके कितने 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण के कितने 4 भेद होते हैं। एक आपका कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। विशेषण के कितने भेद थे? तो विशेषण के भी 4 थे। और क्रिया विशेषण के कितने होते हैं? तो क्रिया विशेषण के भी आपके 4 भेद होते हैं। एक होता है कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो कालवाचक क्रिया विशेषण में जब समय का बोध हो, है ना, समय का बोध हो, है ना। आकाश सुबह दौड़ता है, तो ये क्या है? काल। कब दौड़ता है? आकाश। दौड़ना क्रिया है। क्रिया की विशेषता बता दी भैया, सुबह दौड़ता है। कब दौड़ता है? सुबह दौड़ता है। तो कालवाचक क्रिया विशेषण हो गया, सुबह, शाम, दोपहर, है ना। ये सभी काल का बोध करा रहे हैं। उसके बाद सपना यहां आती है, आना क्रिया। कहां आती है? यहां आती है। तो स्थान का बोध हो रहा है ना। मैंने कहा परिमाण, आरोही बहुत खाती है ना। अब कितना खाती है भैया? बहुत खाती है। तो क्रिया की विशेषता हो गई आपकी। और ये सारे शब्द क्या है? क्रिया विशेषण, यानी कि अव्यय है। अव्यय, हर क्रिया विशेषण अपने आप में क्या है? अव्यय होता है। तन्वी धीरे बोलती है, कैसे बोलती है? धीरे बोलती है। तो इसमें आप स्थानवाचक, कालवाचक या परिमाणवाचक, रीतिवाचक, इन चारों की पहचान कैसे करेंगे? कौन सा कालवाचक है, कौन सा स्थानवाचक है, कौन सा रीतिवाचक है? तो अगर आपको कब से उत्तर मिल जाए, देखो कब हमेशा समय बताता है। तुम कब जाते हो, कब खाते हो, कब सोते हो, कब पढ़ते हो, मतलब कि आप इनडायरेक्टली उसका समय जानना चाह रहे हो। तो जब कब से उत्तर मिल जाए तो मतलब कालवाचक क्रिया विशेषण। कहां कहां जा रहे हो, कहां बैठ रहे हो, कहां दौड़ रहे हो, है ना। तो कहां मतलब आप उस व्यक्ति के स्थान का बोध करना चाह रहे हैं, कहां रहते हो। तो जब कहां से उत्तर मिल जाए तो मतलब कि आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण। सपना यहां आती है, सपना वहां जाती है ना। सपना देख रही है, तो वो आपकी स्थानवाचक। उसके बाद आरोही बहुत खाती है भैया, है ना। अब यहां पर कितना खा रही है? कितना, तो कितना से आपको उत्तर मिलेगा? बहुत, ज्यादा, कम, थोड़ा, अधिक, है ना, या कतई नहीं खाती है। तो वो आपका बहुत क्या है? कितना से प्रश्न का उत्तर मिल गया, तो आपकी परिमाणवाचक। और धीरे बोलती है, कैसे बोलती है? वह धीरे धीरे चलता है। वह तेज बोलती है, वह धीरे बोलती है। कैसे बोलती है? कैसे का उत्तर मिला तो रीति। तो आप इन 4 प्रश्नों को याद करें। कब का उत्तर मिला तो कालवाचक, कहां का उत्तर मिला तो स्थानवाचक, कितना का उत्तर मिला तो आपका परिमाणवाचक, और कैसे का उत्तर मिला तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण, है ना। कि कछुआ धीरे धीरे चलता है, आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण। वह साफ साफ लिखता है, रीतिवाचक विशेषण। कैसे लिखता है? साफ लिखता है। दैट्स इट। तो क्रिया विशेषण के चारों भेद आपको एक ही स्लाइड में एक साथ ही समझ में आ गए होंगे। फिर चलते हैं आप संबंध बोधक अव्यय की तरफ। क्रिया विशेषण समझ में आ गए? तथास्तु। नवा, चिकनाना का तात्पर्य क्या है? अभी हम लाठी चिकना रहे हैं तब बताएंगे, जब दोबारा बोलोगे ना तो फिर वो लाठी तुम्हारी लगेगी। संबंध बोधक अव्यय क्या है? जो अविकारी शब्द संज्ञा सर्वनाम के साथ आकर उनके संबंध वाक्य के दूसरे संज्ञा सर्वनाम क्रिया शब्दों से बताते हैं तो उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक है, अगर आप भी अपनी स्किन को बेहतर होता देखना चाहते शब्दों से उसका संबंध स्थापित करते हैं। संबंध का मतलब संबंध स्थापित करना। ठीक है, तो सीता गीता के वहां जाती है। सीता गीता के वहां जाती है। मैंने कहा सीता वहां जाती है। ठीक है, सीता वहां जाती है। ये जाना क्रिया, क्रिया की विशेषता कहां जाती है? वहां, यानी कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया। लेकिन अगर मैंने कह दिया सीता, सीता के साथ में के वहां, सीता के साथ में लिख दिया गीता के वहां, है ना, किसी और व्यक्ति के साथ में के वहां के साथ, यानी कि वहां के साथ में आप के, काकी के आदि संबंधवाचक जब शब्द जोड़ देते हैं तो वो आपका संबंध बोधक अव्यय हो जाता है, क्योंकि सीता का संबंध गीता के घर से जोड़ दिया। सीता गीता के वहां जाती है तो आपका क्या हो गया? अब ये संबंध बोधक हो गया। यानी कि जितने भी आपके क्रिया विशेषण है वो सभी संबंध बोधक अव्यय हो जाएंगे अगर उनके साथ में काकी के, रारी रे, संबंध बोधक ये शब्द लगे होंगे तो, है ना। जितने भी आपके ये क्रिया विशेषण है। आकाश सुबह दौड़ता है ना। सपना यहाँ आती है, सपना गीता के यहाँ आती है। आरोही बहुत खाती है। तो इनमें अगर आप संबंधवाचक शब्द कौन कौन से आपके काकी के, रारी रे जोड़ दोगे तो इसकी एक समीकरण आपके सामने बनती है कि संज्ञा या सर्वनाम के साथ में काकी के, रारी रे अव्यय प्लस क्रिया हो तो वो संबंध बोधक अव्यय। जैसे आरोही उनके यहां जाएगी, है ना। मैंने कहा आरोही संज्ञा है, उनके यहां, तो यहां से पूर्व में आपको संबंध बोधक ये अव्यय दिख गया, है ना। तो ये आपका संबंध बोधक अव्यय है और ये आपका संबंध बोधक अव्यय और क्या है? तो यानी कि संज्ञा या सर्वनाम के साथ में आपको काकी के नजर आएगा। काकी के रारी रे संबंध होता है और वह संबंध बोधक अव्यय हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे कुछ संबंध बोधक अव्यय, इनको आप पढ़ेंगे। अंदर बाहर, भीतर, ऊपर नीचे, यहां वहां, दूर पास निकट, आगे पीछे, तक, साथ, भर, की तरह, की और, के अलावा, के बजाय, है ना। कि तेरे बिन मेरा दिल नहीं लगता है, तुम्हारे सिवा कुछ ना
तुम्हारे सिवा हम ना मोहब्बत करेंगे, है ना, तो तुम्हारे सिवा हम जिएंगे नहीं, सारी अपनी अपनी जो बातें चलती हैं। तो ऐसा तो कुछ नहीं है, बिना हवा के, गैस के, ऑक्सीजन के कुछ नहीं है, दुनिया उन्हीं से चल रही है। तो अंदर के बाहर के भीतर, यहाँ वहां, दूर पास निकट, आगे पीछे, ये सभी संबंध बोधक अव्यय हैं, इनको याद कर लेना। ये आपके संबंध बोधक के अंतर्गत आएंगे, यानी कि सभी क्या है, आपके अव्यय हो जाएंगे। ठीक है, फिलहाल तो आपको यूपी टेट ही नजर आ रहा होगा कि इसके सिवा आप ना मोहब्बत करेंगे, एक बार ये क्वालिफाई हो जाए तो फिर क्या है, फिर तो मजे मजे, फिर आगे तैयारी करेंगे और जल्दी से वैकेंसी लेके मैम जी से मिलने भी तो जाना है। आओगे या नहीं आओगे? पास होके आ जाना चुपचाप। एक मिठाई का डिब्बा तो मुझे भी चाहिए मैं शौकीन बहुत हूँ मिठाई की। बजाय उसके तुम चले जाना, है ना। राम को बिल्कुल साफ घर चाहिए। तनु के आगे संजना खड़ी है। रोहित के समान कोई आलसी नहीं है। अरे भैया रोहित इतना आलसी है तू, पानी के बिना जीवन संभव नहीं है। तो ये सभी क्या, के बिना, के सिवा, के अलावा, के आगे, बिल्कुल बजाय, ये सभी हमारे संबंध बोधक अव्यय हो जाएंगे, है ना। के बजाय, के सिवा, के अलावा, के सामने, के आगे, के पीछे, दिन भर रात निकट, ये सभी संबंध बोधक अव्यय हैं। अब समुच्चय बोधक की बात करें, समुच्चय का मतलब समूह, है ना, जो दो वस्तुओं को या व्यक्तियों को जोड़ने का काम करता है, समूह को जोड़ने का काम करता है। तो समुच्चय बोधक अव्यय को हम योजक अव्यय भी कहते हैं। योजक का मतलब उसको जोड़ देना। तो ये समुच्चय शब्द सम, उद और चय, इससे मिलाकर बनता है समुच्चय। तो दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को परस्पर मिलाने अर्थात जोड़ने वाले अविकारी शब्दों को योजक अव्यय अथवा समुच्चय बोधक अव्यय हम कहते हैं। ठीक है, और योजक शब्द क्या है आपके, इनको देख लो, ये सभी योजक शब्द। देखो अभी मैं आपको वाक्य भी पढ़ाऊंगी। वाक्य होते हैं ना हमारे, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य और सरल वाक्य, उसमें भी ये आपको काम आने वाले हैं। तो ये चीजें हर एक दूसरे से मिली हुई हैं। ठीक है, तो तथा, और, अथवा, या, किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए, तथापि, तापि, यद्यपि, जबकि, अपितु, मगर, वरना, ये आपके क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय है। मैंने कहा राम श्याम दिल्ली गए, अब मैंने राम श्याम को और इस योजक अव्यय से जोड़ दिया, तो ये क्या हो गया आपका समुच्चय बोधक अव्यय है। राम व श्याम दिल्ली गए, व से जोड़ दिया, समुच्चय बोधक अव्यय है। राम तथा श्याम गए, समुच्चय बोधक अव्यय है। जल्दी चलो ताकि समय पर पहुंच जाए, है ना, समय पर पहुंचना है तो इसलिए जल्दी चलना पड़ेगा, तो इसको ताकि से जोड़ दिया, तो ताकि क्या हो गया, समुच्चय बोधक अव्यय हो गया। तो दो वाक्यों को या दो शब्दों को जब आप जोड़ रहे हो योजक अव्ययों से, वो समुच्चय बोधक अव्यय हो जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं विस्मय आदि बोधक अव्यय। तो विस्मय का मतलब आपके मनोविकार, है ना, आपकी फीलिंग्स, आपके मनोविकार, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष आदि। तो जो अव्यय शब्द वक्ता के हृदय में आकस्मिक रूप से उत्पन्न होते हैं, हर्ष, शोक, प्रेम, ये तो कभी भी हो जाता है, घृणा आदि मनोभावों का ज्ञान कराते हैं, उन्हें विस्मय आदि बोधक अव्यय कहते हैं। है ना, किसी भी शादी में चले जाओ, एक ना एक नई कन्या पसंद आ ही जाती है कि अरे लगता है यही पहला प्रेम है ना, तो आकस्मिक हो जाता है। अब उसने जवाब नहीं दिया तो फिर दूसरी शादी में दूसरा प्रेम खोजेंगे। तो यहाँ पर आपका विस्मय आदि बोधक अव्यय होता है, आकस्मिक उठने वाले जो मनोविकार हैं। तो इस प्रकार के वाक्यों या शब्दों में विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, और वो विस्मय आदि बोधक चिन्ह आपका ऐसा होता है ना। तो अरे वाह, अच्छा, हे राम, हे भगवान, तौबा तौबा, हाय रे, अजीब, बोधिक है, ये सभी आपके क्या है, विस्मय आदि बोधक अव्यय होते हैं, है ना। और इनके आगे आपको ये चिन्ह नजर आएगा। समझ में आ गया आपके अव्यय। तो अव्यय हमारे चार प्रकार से, हमने चारों अव्ययों को पढ़ लिया, आपके विस्मय आदि बोधक, है ना, और संबंध बोधक, क्रिया विशेषण। क्या चारों प्रकार के अव्यय समझ में आ गए? आराम से पहचान कर लोगे। तो अव्यय